हेलो स्टूडेंट, आप लोग का के क्लासेस चैनल पे स्वागत है। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वॉइस पार्ट 2। आप लोगों ने इस चैनल को जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वॉइस पार्ट 1 को देखा है और उसके बाद आप वॉइस पार्ट 2 के इंतजार में होंगे, इसलिए हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस्ट टॉपिक जिसको वॉइस पार्ट 2 बोलते हैं वह आपके लिए लेकर आए हैं। वॉइस पार्ट 2 में हमने यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम वीडियो को बढ़ा कर देखेंगे और वीडियो को आराम से देखेंगे, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन अंतर न लगे, जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ठीक है, आपको लगे कि आप ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आता लिखा हुआ है आई, यू, ही, दे, शी, इट और वी। आप लोग क्या करें कि सबसे पहले वॉइस पार्ट 2 को देखने से पहले और मैं बताने वाला हूँ, इससे पहले क्या करें आप कॉपी और पेन लेकर होकर बैठ जाए, कारण कि मैं जो बताने वाला हूँ उसको आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपकी एग्जाम की तैयारी में वॉइस का जो 3 से 4 नंबर, आप 8th क्लास के हो, 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, किसी भी क्लास को यानी कि इंटर तक आप अगर एग्जाम देने वाले हो तो समझो कि आपका जो है आज 5 नंबर का जो वॉइस होगा वो आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाए, जिससे हम जो बताते रहे वो आपको पूरा समझ में आते जाए और आप उसको नोट करते हुए चले, ताकि आपको भी वीडियो देखने का फायदा लगे। अब आते हैं, लिखो आई का क्या होता है यू का यू, ही का हिम, दे का देम, लिखते चलिए, सी का हर, इट का इट, वी का अस। ये क्या हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आई को मी के रूप में चेंज करते हैं, यू को यू के रूप में, ही को हिम के रूप में, दे को देम के रूप में, सी को हर के रूप में, इट को इट के रूप में और वी को अस के रूप में। अगर यहाँ पे कोई नाम दिया होता है, मान लेते हैं कि आपका मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे अगर नाम दिया होगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में नाम दिया होगा तो हम पैसिव वॉइस में सेम नाम को लिख देते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब तीनों टेंस के अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पे हमने जो आपके वॉइस में आने वाले हैं उनको निकाल कर लिख चुका है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और आपको परेशानी ना हो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं और आते रहेंगे। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ टेंस, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या होगा। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव रूप में होते क्या है कि बनाने के रूल तो बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन आपको ट्रिक मालूम नहीं कि एक्टिव वॉइस में क्या होंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होंगे। अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचान गए कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, तो समझिए कि आपका 5 नंबर यहाँ पे हो जाता है। अब आता है क्या, पहले क्या लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब होता है, जब V1 और V5 होता है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो नंबर 1 में हम बता चुके हैं कि V1 और V5 क्या होता है, यानी कि फर्क के 5 रूप, यानी कि हम V1, V2, V3, V4 और V5। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को यानी कि वॉइस पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाकर सबसे पहले वॉइस पार्ट 1 को देखने का प्रयास कीजिए। वहां से आपको V1, V2, V3, V4, V5 समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला होता है 8 V1, उसके बाद 8 eat 8 eaten eating और क्या होता है अंत में eats। अब V1 क्या होता है कि V1 यहाँ पे eats होता है, V5 क्या होता है eats होता है। यहाँ पे क्या है V1 eat है और V5 eats है, यानी कि ये दोनों क्या होता है प्रेजेंट टेंस में कहलाता है कि प्रेजेंट टेंस में कहलाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ई वाला भी प्रेजेंट टेंस होता है। हमने पहले बता चुका आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब होगा तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा V1 होगा और V5 होगा। अगर पैसिव वॉइस बना होगा, अगर V1 और V5 का एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन दिया हो तो वहां पर सबसे पहले लिखने का प्रयास करें कि पैसिव वॉइस में आपका एम दिया हुआ है, इज है, आर है और V3 है। अब यह ना देखने का प्रयास करेगा कि वहां पर एम, इज, आर और तीनों है कि नहीं। तीनों तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार जो होगा फल वहां पर रहता है, एम होगा, इज होगा, आर होगा। यानी गाय होगा तो एम होगा, ही होगा तो आप इज होगा, दे होगा, वी होगा तो वहां पर आर होगा और V3 यानी कि V3 तो होता ही है क्योंकि
कि यहाँ पे V1 और V5 जो कुछ भी होता है उसको हम V3 में चेंज करते हैं। और आप इसको क्या करें, नोट करते चलिए, जिससे आपको वीडियो बेहतर से बेहतर समझ में आए। उसका होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होगा, V2 होगा। क्या होगा, V2 होगा, यानी कि यहाँ वाला होगा। क्या होगा, यहाँ वाला V2 दिया होगा। और V2 को चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में देखेंगे कि यहाँ पे वॉइस V1 और V3 तो सब में देखना, V3 प्लस वाई। इस बात को याद रख लीजिए आपकी, जब अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं या चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पैसिव वॉइस, तो उसमें सबसे पहले एक चीज को देखने का प्रयास करेंगे कि सब जो भी ऑप्शन है उसमें बाई प्लस V3 है या नहीं है, बाई प्लस V3 है कि नहीं है। V3 और बाई अगर है तो पैसिव वॉइस है। सबसे पहला ट्रिक है कि बाई और V3 को देखना। अगर V3 नहीं है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि मान लीजिए आप वहां पर पढ़ते हैं जहां पर V3 है ही नहीं, जबकि पैसिव वॉइस में V3 हर हाल में होता है। अगर मान लीजिए बाई कभी कभी क्या होता है, बाई चांस की डायरेक्ट पैसिव वॉइस होता है, वहां पर बाई नहीं होता है, लेकिन V3 होना अनिवार्य है। तो वहां पे आपके एग्जाम में इंटर तक के लेवल में एग्जाम में उतना हार्ड नहीं पूछेगा, वहां से V3 को या बाई फटाता नहीं है, बाई को रखना जाएगा। अगर इंटर के बाद किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं तो वहां का जो इंग्लिश होता है उसमें क्या होता है कि आजकल डायरेक्ट पैसिव वॉइस पूछता है। डायरेक्ट पैसिव वॉइस यानी कि बाई को हटा देता है। अब आप वहां पे बाई खोजते हैं, बाई मिलता नहीं है और आप बोलते हैं कि क्वेश्चन गलती था या ऑप्शन गलती था। हम आते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे सिलेबस के अनुसार सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा कि यहाँ पे सेल होगा या विल होगा और V1 होगा। जब एक्टिव वॉइस में सेल V1 होगा तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में भी सेल होगा, विल होगा, बट एक चीज उसके साथ जुड़ता है जिसको बोलते हैं बी। सेल भी और विल, यानी कि सेल के साथ और विल के साथ जब भी बी जुड़ा हुआ दिखाई दे और उसके साथ V3 हो प्लस बाई हो तो आप समझेंगे कि वह पैसिव वॉइस है। आगे आते हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर में क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में सेल विल प्लस V1, सेल विल प्लस V1। अगर और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा इसका, अगर पैसिव वॉइस में आपको दिखाई देता है कि सेल भी है, विल भी है, प्लस V3 है, प्लस बाई है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि वह पैसिव वॉइस है। आगे आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट का मतलब है कि जो अभी समय चल रहा है, बट कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या कि जो लगातार होता है। और वर्ब में जो भी कंटिन्यूअस होगा, जहां भी कंटिन्यूअस दिखाई दे, समझिएगा कि वहां पर V4 होगा, V4 होगा, यानी कि ING वाला होगा वहां पर। अगर ING वाला वहां पर है तो यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह V4 है। और जब कभी भी आपके एक्टिव वॉइस में V4 आता है तो समझिएगा कि वह पैसिव वॉइस में बिना V के नहीं आ सकता है। क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या टेंस को छोड़ दीजिए, चले करिए आप समझिएगा एक्टिव वॉइस में ING वाला है, वर्ब है, यानी कि V4 है, तो वो भैया आपको पैसिव वॉइस में बिना V के नहीं आता है। एक्टिव वॉइस में जैसे ही दिखाई दे कि ING वाला है, अगर मान लीजिए ET दिखाई दे रहा है आपको, तो पैसिव वॉइस में खोजने का प्रयास कीजिए सबसे पहले कि बीइंग है कि नहीं। अगर बीइंग है तो पैसिव वॉइस होगा, अगर बीइंग नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। आपको हम बताते चले कि ये बताने के बाद वॉइस पार्ट थर्ड आएगा जिसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन हो, वहां पे कोई सेंटेंस लिखा रहेगा और आपको एकदम 33 सेकंड में, 33 सेकंड ज्यादा हो गया भाई मेरे, 10 सेकंड में आप आंसर को चूज करके सही बता सकते हैं कि इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अब आते हैं, ये तो समझ गए कि अगर पास्ट कंटीन्यूअस होता है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, यानी कि ING वाला जहां दिखाई दे ना तो उसको पैसिव वॉइस में अगर दिया हो ऑप्शन में कि पैसिव वॉइस चूज क्या ऑप्शन, तो उसमें क्या करेंगे आप बीइंग देखिएगा, खोजिएगा पैसिव वॉइस में बीइंग होता है तो पैसिव वॉइस में ना होगा, नहीं तो अगला ऑप्शन देखिएगा कि अगला ऑप्शन में बीइंग कहां पर है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब जैसे कि हम बोले आपको कि परफेक्ट कल तो हम आपको वीडियो देवे करेंगे, एकदम वही क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आने वाला हो, लेकिन उसी को बोलते हैं परफेक्ट, यानी कि एकदम काम होना ही वाला है परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट माने हो रहा है। अब देखिए हैज है प्लस V2, हैज है प्लस V2, यानी कि हैज और हैव रहेगा, हैज और क्या रहेगा, हैव दिखाई दे। जहां कहीं भी आपको एक्टिव वॉइस में हैज हैव दिखाई दे तो समझिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पहले बोले हैं हम, कॉपी निकाल के लिखते चलिए 6 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट,
यानी कि हैज और हैव होगा प्लस V2 होगा तो एक्टिव वॉइस होगा। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां भी हैज और हैव दिखाई दे उसके साथ बीन लगा होगा भाई। क्या लगा होगा? बीन लगा होगा। यानी कि हैज और हैव जब होगा तो उसके साथ बीन लगा होगा। जहां बीन लगा होगा तो समझिएगा कि पैसिव वॉइस सही है। अब बीन अगर नहीं लगा है, उसमें V3 नहीं है, बाई नहीं है, तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। सबसे पहले खोजने का प्रयास करेंगे। आपको बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस जब कभी हम देखे तो देखने का प्रयास करेंगे कि V3 अब प्लस बाई है कि नहीं। अगर V3 बाई है तो क्या खोजेंगे? हैज है बारे में बीन देखेंगे। अगर बीन है तो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर आगे बढ़ेंगे और यह जो हैज और हैव दिखाई दे रहा है भाई, ये इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ना कि हैज भी लगा देंगे और ना हैव लगा देंगे। एक वीडियो ला देंगे जिसमें कब कहाँ हैज लगाते हैं, कहाँ हैव लगाते हैं, कहाँ डू लगाते हैं, कहाँ डन लगाते हैं। आप लोगों को सारी वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली है। आप इसे बस देखते रहें और इसका फायदा उठाते रहें। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट माने बीत गया, पास्ट माने परफेक्ट माने वर्तमान का, अब पास्ट माने भूत का, भूतकाल माने क्या? जो मर गया वो बन गया भूत, वो हो गया भूत का, यानी कि वो हो गया पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में कौन हो? तो पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट हो। पास्ट परफेक्ट कब होता है भाई मेरे? जब सेंटेंस में हेड लगा होता है। क्या लगा होता है? जब यहाँ पर हेड लगा होगा तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में V2 होगा और इसको देखेंगे कि हम यहाँ पे ये क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सब कौन सही है। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम होता है उसमें बनाने के लिए नहीं आता है मेरे भाई। आप रूल को रटते रटते मर जाओगे लेकिन बना नहीं पाओगे। कारण एग्जाम में जो है ना वह चूज करने के लिए आता है, और जब चूज करने के लिए आता है ना तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में क्या है, हैड प्लस V2 है, तो भाई पैसिव वॉइस में क्या होगा? कितना रट के जाओगे तुम? तो यहाँ पे क्या देखेंगे? पैसिव वॉइस में हैड के साथ भी बीन। यानी कि एक बात तो कन्फर्म है कि हैव रहे, हैज रहे और हैड रहे। क्या क्या रहे? हैज रहे, हैड रहे और हैव रहे। इस एक्टिव वॉइस में कहीं दिखाई देता है आपको तो समझिएगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस तीनों में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अगर हैज, अगर हैव, अगर हैड, यानी एक्टिव वॉइस में दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में बिना बीन के साथ में नहीं होगा और बीन प्लस V3 प्लस बाई तो बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। आप इसको समझ से पहले समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए कि यहाँ पे सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उस समय से परेशान नहीं आगे सोच क्या लिख दिए? सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। कौन सिंपल टेंस भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है। और यहाँ पे क्या है कि V1 और V5 रहेगा तो उसमें I am is are देखेंगे कि पैसिव वॉइस में I am is are है कि नहीं सब्जेक्ट के अनुसार, तब पैसिव वॉइस में मानेंगे। उसके बाद सिंपल पास्ट होगा यानी V2 लगा होगा। V2 माने कौन लगा होगा? एट वाला लगा होगा। तो क्या करेंगे हम? वहां पे वाज और वेयर प्लस V3 प्लस बाई देखने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे? उसके बाद फिर बारी वाइज बता रहे बोले हैं, कॉपी निकाल के आप लिख दीजिए। सिंपल फ्यूचर शैल और विल हो, V1 हो, शैल विल बी V3 प्लस बाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो I am is are ing वाला होगा। यानी कि जहां ing दिखाई देता बोले थे, बोलो कि B के साथ आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा, फिर ing वाला आएगा। किसके साथ ही आएगा? B के साथ आएगा। और हैज और हैव प्लस V2 हो, यानी कि हैज हैव जब दिखाई दे तो क्या लगता है? अभी बताया है जस्ट, फिर भूल गया। कॉपी देखो पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा हो यानी हैज हैव लगा हो तो पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं? कॉपी देखो क्या लिखा हुआ है? तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर बीन लिखा हुआ है यानी कि बीन के साथ होता है और पास्ट परफेक्ट भी तो हैड लिखा हुआ है। यानी ये वो बात एकदम याद करो कि हैज हैड हैव, हैज हैड हैव। अभी कभी हैज हैड हैव आता है तो बीन के साथ में आएगा यानी हैज हैड हैव बीन के साथ। V3 यानी कि V3 में तो चेंज कर देंगे हम और ing वाला आएगा किस में होगा चेंज? वो बीइंग के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा? बीइंग के साथ में आएगा। जहां पर एक्टिव वॉइस, एक बात हर समय ध्यान रखिए आप कि जब V4 यानी कि ing वाला V यानी कि V1 प्लस ing तब बनता है V4 और तो किसके साथ में आएगा? पैसिव वॉइस में B के साथ में आएगा और हैज और हैव और हैड मेरे छोटे भाई इसको याद रखिएगा हर समय क्या होगा? यह बीन के साथ में आएगा। इस तरह से आपका वॉइस ये जो हमने बताया है इसको अगर आप अच्छे से कॉपी में लिख लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसको आराम से एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। और इसके बाद आगे लेकर वीडियो आएंगे हम वॉइस पार्ट 3, जिसमें बताएंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे चूज करके उसके ऑप्शन को सही टिक मारते हैं और ऐसे नहीं जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि एक्टिव वॉइस को पढ़ लेना होगा और खोजना पड़ेगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में तीनों इस 4 ऑप्शन में गलत कौन है, उसके बाद सही को तो आप अपने आप बच जाएगा, वही सही होगा। जैसे कि हम बताएंगे ठीक कि ये में इसी नहीं है, भीतरी नहीं है, चाहे बाई नहीं है, तो उससे ए काट देंगे, फिर किसी तरह से बी काटेंगे, किसी तरह से सी काटेंगे।